बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 633 जिसके लेक्चर्स की शॉर्ट सीरीज़ जो है वो मैं बना रहा हूँ और नोट्स भी। आज उसका मॉड्यूल नंबर 26 से लेकर 30 तक हमने डिस्कस करना है और उम्मीद है कि ये 3-4 दिनों में जो आपका सिलेबस पीछे रह चुका है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि वेकेशंस आ गई हैं स्कूल्स में से ड्यू टू स्मोग। और आज 9 नवंबर है, तो कल 10, 11 और तरसों जो है वो 12 है, तो 12 तारीख तक इंशाल्लाह जो है ना ये आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। परेशान नहीं होना। मॉड्यूल जो है हमारा 26 है। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ। बहुत बिजी स्केड्यूल है, उसमें से आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। आज इसमें जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है मॉड्यूल नंबर 26 में, वो है सब ग्रुप। ये सन ग्रुप लिखा हुआ है लेकिन ये सब ग्रुप है, सन नहीं है। ठीक है। कहते हैं लेट जी बी अ ग्रुप अंडर स्टार। आपके पास एक ग्रुप है अंडर स्टार ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन उसके ऊपर है, और जी का एक सब ग्रुप है जिसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। अ सब ग्रुप ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ जी विच इज इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर स्टार। मसलन आपके पास एक ग्रुप है जी अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन, और उसका आप एक सब ग्रुप ले लेते हो। वो बी ग्रुप होगा, खुद अपने आप में ही ग्रुप होगा अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। जो बाइनरी ऑपरेशन जी के ऊपर होगा वही उस सब ग्रुप के ऊपर भी होगा, और उसके लिए कंडीशन ये है कि उसने सब ग्रुप ने भी खुद इटसेल्फ ग्रुप होना है। एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीजर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ रियल नंबर अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ये हमने पीछे प्रूव भी किया हुआ है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा हमारे पास है, कहता है कि जी रैशनल नंबर ज़ीरो के अलावा जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। जाहिर सी बात है, जब आपके पास, आपको मैंने ऊपर क्लियर कर दिया है कि जो ऑपरेशन जी के ऊपर होगा वही ऑपरेशन उसके सब ग्रुप के ऊपर भी होगा, तो वो ग्रुप बनेगा। तो अब जी जो है इस केस में, सेकंड वाले में, जी जो है वो हमारे पास रियल नंबर का सेट है ना। ठीक है। तो रियल नंबर के सेट के ऊपर कौन सा ऑपरेशन है? प्लस का। जबकि क्यू के ऊपर जो रैशनल नंबर का सेट है उसके ऊपर नेगेटिव ऑपरेशन है, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो दोनों का ऑपरेशन तो मिलते नहीं है, तो लिहाजा ये सब ग्रुप नहीं होगा। इसी तरह ही 1 - 1 इज अ सब ग्रुप ऑफ 1 - 1 अयोटा और माइनस अयोटा अंडर मल्टीप्लिकेशन। इधर भी मल्टीप्लिकेशन है और इधर भी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सब ग्रुप होगा। लेकिन नीचे उसने एक और एग्जांपल दी हुई है। वो कहता है कि अगर आपके पास 1 और अयोटा आ जाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास जो सेट है 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ सब ग्रुप। अब ज़रा इसको देखें, ये कैसे सब ग्रुप नहीं होगा। ये देखें, अयोटा है ना, तो अयोटा का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होता है, हमें पता है कि जी वो अयोटा ही होता है। तो अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अयोटा स्क्वायर आएगा, जो कि इक्वल किसके है? -1 के। तो जब -1 जो है वो इस ग्रुप में नहीं आ रहा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जी ये सब ग्रुप है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है प्रेपोजिशन, प्रोपोजिशन या प्रेपोजिशन, जो भी है इसको बोल लें। कहता है लेट जी बी अ ग्रुप, लेट एच सबसेट ऑफ जी, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कुछ कुछ कंडीशंस हैं, अगर तो एच
जो सब ग्रुप है या सबसेट है जी का, अगर तो वो इन कंडीशंस को फॉलो अप कर लेता है तो ये फिर ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा उसका, अदरवाइज नहीं होगा। पहली कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी जो होगी वो एच से बिलोंग करेगी, और अगर आप एच में से दो एलिमेंट ले लेते हैं एच और के, तो उनका अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है एच के वो भी एच से, कैपिटल एच से ही बिलोंग करना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके अलावा एच से ही बिलोंग करना चाहिए एच का इनवर्स। ठीक हो गया, नीचे एग्जांपल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। G इज इक्वल टू जी एल टू आर, लेट H इज इक्वल टू 1 n 0 1 सच डेट n बिलोंग्स टू 0। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जी E बिलोंग्स टू H, ठीक है ना, मतलब इसकी आइडेंटिटी जो होगी वो H से ही बिलोंग करेगी। दूसरा है कि H और K दो एलिमेंट हो और उनके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही हो। मान लो कि जी हम एक हमारे पास H जो है वो है 1 n 0 और 1, K को हम ले लेते हैं 1 p 0 1, ये हमने अपनी तरफ से एग्जाम्पशन की है। P की जगह पर आप Q R S T U V W X Y Z कुछ भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी H के जो है वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, प्लस आप 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह n को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस p आ जाएगा, जो कि h से बिलोंग करता है। अब बात ये है कि जी ये h से बिलोंग कैसे करता है। देखें, h जो है वो एक रियल नंबर का सेट है हमारे पास, तो p प्लस n जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो वो एक रियल नंबर ही देगा ना, तो h से बिलोंग करेगा। इसी तरह एग्जाम्पल एक और है, कहता है लेट h इज इक्वल टू दिस, और सॉरी इसी एग्जाम्पल की आगे फॉर्म है कि अब हमने इसका इन्वर्स भी तो फाइंड करना है ना, कि इन्वर्स आया इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो h इज इक्वल टू 1 n 0 1, ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या आएगा 1 माइनस n, ठीक है ना, तो माइनस n जो है वो भी तो रियल नंबर में से ही आता है ना। ठीक है, ओके हो गया जी। अच्छा, रियल नंबर से ही बिलोंग करता है और ये भी एच, कैपिटल एच से ही बिलोंग करेगा, तो हिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक हो गया। आ गया मॉड्यूल नंबर 27। मॉड्यूल नंबर 27 जो है ना, इसको थोड़ा सा आपने समझना है, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं जो कि आपको आनी चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली है, वो कहता है जी एल एन एफ is equal is t plus nf is a set of all n cross n upper triangular matrix over f। अच्छा, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में आप लीनियर अलजेब्रा में बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हुए हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल से नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी ज़ीरो होती हैं और डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और उसको डिनोट किससे करना है, टी प्लस एन एफ से। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसको टी माइनस एन एफ से डिनोट करना है, और उसमें डायगोनल से ऊपर जितनी भी वैल्यू होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं और डायगोनल से नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं वो कोई ना कोई वैल्यू उसकी होती है। आगे आता है डायगोनल मैट्रिक्स, डी एन एफ आर आ मैट्रिसेस इन विच ओनली द डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, मतलब कि डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों। इट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एंड इनवर्स simply because each of t plus nf and t minus nf are. This is a special case of general fact. The intersection of any collection of subgroup is itself a subgroup. अच्छा, अगर आप t प्लस का और t माइनस का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास डायगोनल एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक हो गया ना।
सिंपल डायगोनल वाली एंट्रीज आएंगी और कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि टी प्लस जो है वो आपके पास अपर ट्रायंगुलर है और टी माइनस जो है वो लोअर ट्रायंगुलर है। और इंटरसेक्शन से क्या मुराद होता है, जो चीज़ कॉमन होती है वो लिखते हैं। ठीक है, तो डायगोनल वाली वैल्यूज ही कॉमन आएंगे ना, इधर भी और इधर भी टी प्लस में से। ये देखें ना, मैं आपको एक छोटा सा मैट्रिक्स बना के समझा भी देता हूँ। ये मान लो जी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ये है जी अपर ट्रायंगुलर ए बी सी, यहाँ पर आ जाएगा डी ई एफ जी। ओ सॉरी, ये नहीं आना था, ये इधर देखें 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। ये डायगोनल हो गया हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर बना रहे हैं ना, तो ए बी और ये सी आ गया। बाकी एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे क्या है, 0। ठीक है, ये वाला भी 0 हो गया। ओके, अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ। 1 1 और 1। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम नीचे वाले एलिमेंट्स को करते हैं ना, यहाँ पर सी डी ई और यहाँ पर ए 0 0 और 0। जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही मासवा ये डायगोनल के। ठीक है ना, तो ये डायगोनल वाली एंट्रीज जो हैं ये किस मैट्रिक्स से बनते हैं, अगर आप इंटरसेक्शन करें अपर ट्रायंगुलर का और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ये एक पॉइंट था जिसको आपने याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है within DNF we have a non-zero scalar matrices SNF. These are simply a diagonal that have the same non-zero entries down the diagonal. That is non-zero scalar multiple of the identity matrix. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये स्केलर वाले क्या बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि आपके पास डायगोनल के ऊपर मान लो आपके पास लैम्डा है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इंटरसेक्शन से जो मैट्रिक्स हासिल हुआ वो आपके पास ये वाला होगा ना, यही होगा ना। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक हो गया, ये वाला जो लैम्डा है ना ये यहाँ पर है, यहाँ पर इस जगह पे। ठीक है, अच्छा अब जब आपको पता है कि जी ये आपके पास लैम्डा जो है ये आपने एक एज ए स्केलर इसको किया हुआ है, स्केलर है आपके पास, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, सॉरी, लैम्डा इंटू 1 1 1 और इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0 0 एंड 0 एंड 0, ऐसे ही मैट्रिक्स बनेगा। तो इस मैट्रिक्स को हम SNF कहते हैं, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक हो गया, अब आ जाता है यूनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यूनी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो another interesting subgroup of TNF is the group of uni upper triangular matrix UT plus. These are upper triangular matrix with ones down the diagonal, मतलब diagonal के ऊपर 1 होगा। और यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जो कि लोअर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जो कि मैट्रिक्स तो लोअर ट्रायंगुलर होगा लेकिन उसके डायगोनल के ऊपर 1 होगा, तो हम उसको यूनी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी, आगे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 28 आ जाता है। द सब ग्रुप अ सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ H नॉट इक्वल टू एम्पटी। मतलब अगर आप कह रहे हो कि जी एक सबसेट है H किसी ग्रुप का G का और वो सब ग्रुप भी है, मतलब सब ग्रुप होने से क्या मुराद है कि वो इटसेल्फ ग्रुप है, H इटसेल्फ एक ग्रुप है। ठीक है,
तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जी सबसेट होने के लिए कि एच जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच एंड एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मतलब आपके पास एच कोई सब ग्रुप है, सबसेट है जी का, और वो कह रहे हैं कि जी ये सब ग्रुप भी है। सब ग्रुप होने के लिए उसके लिए ये है कि एक तो वो ग्रुप होगा और दूसरा ये है कि वो नॉन एम्प्टी होगा, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप उस सब ग्रुप में से कोई एलिमेंट ले लेते हो ए और बी, तो ए उसका इन्वर्स जो है ए बी का इन्वर्स वो भी उसी ग्रुप में से मौजूद होना चाहिए। If a subgroup if H is a subgroup of G, then certainly 1 and 2 hold because H contain the identity of G and the inverse of each of its element, and because H is a closed under multiplication. It remains shows conversely that if H satisfy both 1 and 2, then H less than equal to G, मतलब के सब ग्रुप होगा। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, और सच डेट द प्रॉपर्टी वन जो है हमारे पास, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स एंड अप्लाई प्रॉपर्टी टू टू डिडक्ट डिड्यूस्ड एट डेट वन। मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, वो वन होती है ना, ठीक है। तो सॉरी इन्वर्स जो होता है वो वन होता है, ठीक है। तो x का इन्वर्स के साथ आपको उसके x के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपके पास वन आना चाहिए। सो h contain the identity of G, then the given by then again by 2 h contains 1 and x, h contains the element of 1 x inverse, that is x inverse belongs to h is a closed under टेकिंग इनवर्स। अच्छा, अब उसने हमें ऊपर प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, ठीक हो गया कि ये जो दो चीज़ें हैं ना ये होल्ड करनी चाहिए। मान लो कि आपके पास एक एक्स एलिमेंट है एक सब ग्रुप एच का, तो उसके ऊपर दो प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, वो खाली सेट नहीं होना चाहिए, तो वो खाली सेट नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसका इन्वर्स भी उसी सब ग्रुप में से ही पाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप उसके इन्वर्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो x को x के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 1 आएगा, जो कि उसी सब ग्रुप H में से है। तो आप दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स पे x इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब आप x इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x इन्वर्स और x इन्वर्स आपस में कैंसिल, x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, 1 x इन्वर्स, डेट इज x इन्वर्स। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, आगे मॉड्यूल नंबर 29 है। Recall, let G be a group and H is a non-empty subset of G if A star B is in H whenever A and B are in H and A inverse is in H। ये पिछले लेक्चर वाली बात ही कर रहे हैं कि ए बी कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हो आप सब ग्रुप एच के, तो पहली बात तो ये है कि जी वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जब नॉन एम्प्टी है तो तभी हमने एलिमेंट लिए हैं ना, तो उसका इन्वर्स भी उसी में से ही होल्ड करना चाहिए। टू अप्लाई द टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, नोट दैट। अच्छा, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहली इसमें चीज़ क्या देखनी है कि एच जो हो वो नॉन एम्प्टी हो, दूसरी जो है एच जो है वो क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप ऑपरेशन, मतलब जी के ऊपर जो ऑपरेशन होगा उसके साथ ही एच के ऊपर भी वही ऑपरेशन हो तो वो क्लोज्ड हो। ठीक है, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द इनवर्स, और उसी इनवर्स के लिहाज से भी क्लोज्ड होना चाहिए। कंक्लूड दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच जो होगा वो सब ग्रुप ऑफ जी होगा। एग्जाम्पल है, शो डैट 3q स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ q स्टार द नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है, 3q स्टार इज अ नॉन एम्प्टी बिकॉज 3 इज एन एलिमेंट ऑफ 3q स्टार। ठीक है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो 3 एलिमेंट हुआ ना। फॉर ए एंड बी इन 3q स्टार a is equal to 3i plus b is and b is equal to 3j where I and j are in q स्टार। ठीक है,
तो जब आप आई और जे को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ऊपर आपने वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, 3 × 3 i j हो गया। मतलब आप यूं कर लो कि यहाँ से आई जे को इकट्ठा कर लो और 3 को कॉमन ले लो, तो पीछे क्या बच जाएगा, 3i j बच जाएगा। इन एन एलिमेंट ऑफ 3q स्टार फॉर ए इन 3q स्टार a इज इक्वल टू 3i फॉर i एन एलिमेंट ऑफ q स्टार, देन a इनवर्स जो है वो 1 इनवर्स और 3 इनवर्स आएगा। अब इसको ज़रा समझ लो ये तो था सारा थ्योरेटिकल, इसको ज़रा समझना है। अब आपने देखो, आपको वो कह रहा है कि जी आपके पास एक क्यू स्टार सेट है, उसमें से उसका एक सब ग्रुप है जो कि 3q स्टार वाला है, ठीक हो गया। अब 3q स्टार जो है क्या वो सब ग्रुप है या नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो 3q स्टार के ऊपर पहली प्रॉपर्टी तो ये होल्ड करती है कि जी वो नॉन एम्पटी नहीं है, ठीक है ना, वो नॉन एम्पटी नहीं है, मतलब एम्पटी नहीं है, ठीक है ना, वो नॉन एम्पटी है, सॉरी वो नॉन एम्पटी है। उसमें नॉन एम्पटी वाला एलिमेंट कौन सा है जी, 3 एलिमेंट जो है वो नॉन एम्पटी है। अब आप लेट कर लेते हो कि 3q स्टार जो है उससे आपने 2 एलिमेंट्स लिए, कौन कौन से, ए और बी। ए को आप कह देते हो 3i और बी को कह देते हो 3j। जब आप इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास ये चीज़ फाइंड आउट होगी ना, ठीक है। तो ये क्लोज्ड होगा अंडर 3q स्टार, ठीक हो गया। अब आपने इसके ऊपर इन्वर्स फाइंड आउट करना, मतलब ए का इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, 3 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 3 इन्वर्स इंटू 1 इन्वर्स, ठीक है ना। तो ये भी उसी ग्रुप में से होल्ड करेगा, तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि 3q स्टार जो है वो q का सब ग्रुप, q स्टार का सब ग्रुप है। आगे हमारे पास थ्योरम है वन स्टेप सब ग्रुप वेरिफिकेशन का थ्योरम है। कहता है इफ S इज अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप G देन S इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अगर S एक सबसेट है ग्रुप G का तो S जो है वो सब ग्रुप भी होगा ना G का। एंड इफ एंड ओनली इफ S इज नॉन एम्पटी एंड वेन एवर A B बिलोंग्स टू S देन A इनवर्स बिलोंग्स टू S। ओके अब हमारे पास जो है, अच्छा इफ S इज अ सब ग्रुप देन ऑफ कोर्स S इज अ नॉन एम्पटी सेट। अगर S जो है वो सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली S जो है वो नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए, ठीक है। एंड वेन एवर ए बी बिलोंग्स टू S देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू S। मतलब अगर आप कहते हो कि जी आपके पास जो है S एक सब ग्रुप है G का, तो पहली कंडीशन तो ये है ना कि वो नॉन एम्पटी होना चाहिए। तो जब हमने कह दिया कि जी ये सब ग्रुप है तो फिर इट्स मीन कि वो नॉन एम्पटी भी है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो इन्वर्स भी होना चाहिए। तो जब वो इन्वर्स है तो वो बिलोंग किससे करेगा, एस से ही करेगा। कन्वर्सली सपोज एस इज अ नॉन एम्पटी सेट सबसेट ऑफ द ग्रुप जी such that whenever A B belongs to S then A B inverse belongs to S। let A belongs to S then E। अच्छा जब हमने उसको एक तो नॉन एम्पटी डिक्लेयर कर दिया और दूसरा हमने उसके 2 एलिमेंट्स लिए और हमने ये कह दिया कि जी A और B इनवर्स जो है वो भी बिलोंग करते हैं S से ही, तो A का A से ही इनवर्स लोगे तो वो इज इक्वल टू E आएगा। तो E किससे बिलोंग करेगा, वो भी S से ही बिलोंग करेगा। अब दोनों साइड्स के ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर देना है A इनवर्स से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू E A इनवर्स आ जाएगा। फाइनली इफ A B बिलोंग्स टू S देन B इनवर्स बिलोंग्स टू S। मतलब अगर आप ए बी की जैसे आपने ए प्रूव किया इसी तरह ही बी भी आपने प्रूव कर लेना है। आगे हमारे पास इसके पोस्ट क्विज था, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन थे। वो ये था कि जी 1 अयोटा माइनस अयोटा
अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सब ग्रुप ऑफ 1 माइनस 1 अयोटा माइनस 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मैंने पीछे आपको प्रूव करके दिखाया होगा कि ये सब ग्रुप नहीं है। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। फिर दूसरी बात वो कह रहा है इफ एच इज अ सबसेट ऑफ जी, मान लो एच सबसेट है जी का, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच सब ग्रुप भी है जी का। इफ एंड ओनली इफ एच इज नॉन एम्पटी, एच जो है वो नॉन एम्पटी होना चाहिए वेन एवर ए बी बिलोंग्स करें एच से, यहां तक तो बात ठीक है। देन ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स नहीं है, ए बी इनवर्स है, बी का इनवर्स है। ठीक है ना, तो ये फॉल्स है आपके पास। ये था जी आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।